बड़ी खबर गुलमर्ग से जुड़ी। गुलमर्ग में आतंकी हमले के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है सर्च ऑपरेशन में। गुलमर्ग के बोटा पथरी में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गुलमर्ग के बोटा पथरी की ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही थी। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। बारामूला के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। गुलमर्ग के बोटा पथरी में सेना की गाड़ी पर हमला किया आतंकवादियों ने। एलओसी जा रहे जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 3 घायल हैं। आतंकी हमले में 2 पोर्टर की भी मौत हो गई है। तो गुलमर्ग, जहां पर आपको बता दें कि अब इसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुमिंग ऑपरेशन चल रहा है गुलमर्ग के जंगलों में भी। तो एलओसी के पास इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। एक मैसेज बिल्कुल साफ है, बचेंगे नहीं ये दहशतगर्द। जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है उसकी डिटेल आपको दे दें। बारामूला के गुलमर्ग के बोटा पथरी में यह अटैक अंजाम दिया है आतंकियों ने। 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर हमला किया गया है, जिसमें जवान सवार थे। सभी जवान एलओसी की तरफ कूच कर रहे थे, एलओसी की तरफ जा रहे थे, और आतंकी पहले से घात लगाकर बैठे थे इस आतंकी हमले की फिराक में। बिल्कुल, एक बड़ा आतंकी हमला है जिसको अंजाम दिया गया। नागिन इलाके में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की गई है और इस हमले के बाद आतंकी वहां पर जंगल में भाग गए। हमले में 3 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं, यह बताया जा रहा है। जी हां, और हमले में 2 जवानों की मौत हुई है, 3 जवान हमारे घायल बताए जा रहे हैं, और गोलीबारी में 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना को सामान पहुंचाने में जो पोर्टर्स मदद करते हैं उनकी भी जान गई है। बड़ी बात देखिए कि 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में यह दूसरा बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। बोटा पथरी इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आरजू काज़मी, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अजीम भट्ट हमारे साथ इस वक्त लाहौर से जुड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको कश्मीर के गुलमर्ग लिए चलेंगे। इरफान कुरैशी, वहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा बताइए कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो कहां तक पहुंचा है? कुछ कामयाबी मिली है क्या? दहशतगर्द इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह हम दिखा रहे थे कि किस तरह चॉपर सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया गया है इस मैसिव ऑपरेशन में। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर गुलमर्ग मेन टाउन का एंट्री है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और गुलमर्ग से ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पर बट्टा पथरी का इलाका है, जहां पर भारतीय सेना की नागिन पोस्ट है, जहां पर यह हमला किया गया। और आपको बता दूं, मैं इस हमले में, जैसे आपने भी कहा कि अभी तक 4 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें 2 इंडियन आर्मी के पोर्टर, 2 जवान और 3 घायल भी है। ये जो नाका आप देख रहे हैं, अमूमन ये नाका यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में देश भर से, दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन अब माहौल कुछ अलग है। आपने सोनमर्ग में देखा, वो भी पर्यटन स्थल है। अब गुलमर्ग में देखा, ये भी पर्यटन स्थल है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली ये है कि कश्मीर घाटी में शांति में खलल पैदा की जाए। उसके चलते इस तरह के अटैक्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गुलमर्ग और बूटा पथरी के बीच में जो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नागिन पोस्ट के पास जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची तो वहां पर ये आतंकी पहले ही मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है, या तो वो गुलमर्ग से होते हुए उसके बाद टंगमर्ग के रिहायशी इलाके में आना चाहते थे या यहाँ से पूंछ राजौरी की ओर जाना चाहते थे।
इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन अगर पैन करे तो ये पहाड़ी जो उस तरफ मेरी दाईं तरफ आपको दिखेगी, ये ट्रैक जो पूरा है ट्रेडिशनल घुसपैठ करने का ट्रैक है और बर्फ होने से पहले इस ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रैक पूरा बूटा पथरी से होकर गुलमर्ग और उसके बाद इस तरफ पुंछ और राजौरी से जुड़ता है और मेरी बाईं तरफ वाली जो पहाड़ी है वो ऊडी लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं आतंकी लगातार इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब कहीं ना कहीं आ रहे हैं और इस तरह के आतंकी हमले करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक घने जंगल है, ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना बहुत चुनौती भरा है। इसलिए हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिइंफोर्समेंट बुला दी गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस को बाहर की कमान दे दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो फ्रिस्किंग का काम है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है भारतीय सेना ऑपरेशन चला रही है और लगातार तमाम बड़े ऑफिसर्स की नजर इस ऑपरेशन पर है। बैक टू बैक दो बड़े हमले, कहीं ना कहीं एक बड़ी सुरक्षा चुनौती कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है।